Hello students, I am सतीश श्रीवास्तव फ्रॉम चंदोसी। जैसा कि पवन सर ने यहाँ पर आज ये क्लास ऑर्गेनाइज़ की है, आप सभी के लिए जो यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि जो पवन सर हैं आपके बहुत ही अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यस और नो? यस, है ना? क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति या जो खुद टेक्निकल पर्सन है, जो खुद स्मार्ट है, वही आपको एक अच्छी एजुकेशन दे सकता है। तो पवन सर ने यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, आप सब लोगों का कोर्स क्या है वैसे? ADCA प्रोग्राम। तो इसमें क्या क्या आप पढ़ रहे हैं वैसे? एक्सेल और अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपके सिलेबस के पार्ट्स हैं, कंटेंट्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको टेक्निकल बताऊंगा और टेक्निकल के साथ साथ कुछ जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कारगर होती हैं, उन चीज़ों पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे ये कोर्स ज्वाइन किया, कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। कंप्यूटर कोर्स क्यों ज्वाइन किया? यहाँ पे आप सभी 12th पास हैं? कोई ऐसा है जो 12th से नीचे है? ओके। 12th पास होने के बाद मेरा पूछने का मतलब ये है, किसी को निराश करने का मतलब नहीं है, लेकिन मेरे जो यहाँ पूछने का क्वेश्चन का मतलब है वो ये है कि आप 12th पास करने के बाद क्या करना चाहते हो, कहाँ आपको जाना चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि जब हम कई बार जब आपने 12th किया, यहाँ पे आपने 12th करने के बाद आपके पास एक टारगेट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कौन टारगेट सेट किया हुआ है, किसने टारगेट सेट किया है कि मैं आगे लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, बताएगा कोई आप में से? अभी तक आप में से किसी ने ये सोचा कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे क्या बनना है? किसी ने नहीं सोचा ना? अगर किसी ने सोचा हो तो बता सकते हो फ्रीली। डिफेंस लाइन। डिफेंस लाइन, ओके। सिर्फ ये एक पर्सन है जिनका जवाब आया कि डिफेंस लाइन में जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम कैरियर की शुरुआत करते हैं। यहाँ 12th पास करने के बाद अभी आपको ये नहीं पता है कि मुझे जाना किधर है, जबकि अदर कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ 12th पास करने के बाद मतलब वो प्रोफेशनल हो जाता है, वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या है, हमारे इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो अदर कंट्रीज से थोड़ा डिफरेंट तो है। जापान में या रूस में, अदर कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ यहाँ पर आप 12th में फेल होते हैं, 10th में फेल होते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती। वहाँ का जो स्टूडेंट्स है वो 12th में फेल हो जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको डांटते नहीं हैं, क्योंकि वो वहाँ पर बिजनेस में कामयाब होता है। और अगर 12th में फेल हो गए तो कोई बात नहीं है। वहाँ पे आप देखो, जापान में, रूस में, अदर कंट्रीज में, अमेरिका में, वहाँ 10th का स्टूडेंट्स मोबाइल बना देता है ना, एक मोबाइल क्रिएट कर देता है। जो हैंड वॉच आप पहनते हो वो बना देता है 10th का स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ का सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हम 12th पास कर लें कैसे ही, और 10th और 12th हमने किया और हमको नहीं पता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सन 1991 में कंप्यूटर की स्टार्टिंग हमारे इंडिया में हुई थी और स्कूलों में आया था। उस समय मैं 8th क्लास में पढ़ता था। हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने आके पूछा
कि आप में से कौन बच्चा कंप्यूटर करना चाहेगा, कौन स्टूडेंट्स कंप्यूटर करना चाहेगा। हालांकि ना तो उसमें फीस की बात थी ना किस चीज़ की बात थी, तो सबसे पहले मैंने अपना हाथ खड़ा किया, यस मैं करूँगा, मुझे करना है कंप्यूटर। शायद मैं उस समय कंप्यूटर को समझता भी नहीं था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर मशीन क्या है, क्या इससे होगा क्या नहीं होगा। अब कंप्यूटर का जानने के बाद मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर लाइन में हो गया। आज मैं कंप्यूटर लाइन में हूँ। मैंने कंप्यूटर लाइन में जॉब भी की, उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ, ठीक है। एक इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ कंप्यूटर की। कहने का मतलब ये है कि हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड को पहले आप डिसाइड करो। सिर्फ ये नहीं है कि रमेश ने किया कंप्यूटर कोर्स तो सुरेश भी करने चला गया। सुरेश से पूछा कि भाई आप कंप्यूटर क्यों कर रहे हो, रमेश कर रहा था इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना। हमें ये नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं, पहली चीज। सेकंड थिंग, जो आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, आपने अभी सुना होगा गांव में बहुत सारे लोग कहावत कहते हैं कि उनका बच्चा बीए पढ़ लिया, एमए पढ़ लिया, आज भी वो खाली बैठा है, घर पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ कोई उसको लिए साधन ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है। उसके पीछे एक रीज़न है, हम लोग सोच नहीं पाते। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसने बीए एमए तो किया, लेकिन जो उसको जहाँ से रोजगार मिल सकता था या जहाँ से वो खुद सेल्फ का बिजनेस कर सकता था, उसने वो एजुकेशन नहीं ली। ये ली नहीं, इसीलिए तो घर पे बैठा है ना। मैं आपको ऐसे लोगों को दिखा दूंगा कि जो बीए और एमए, डबल बीए कर रखा है, डबल एमए कर रखा है, ट्रिपल एमए कर रखा है, ऐसे लोग भी हैं और वो खाली बैठे हुए हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पीएचडी करे हुए हैं और खाली बैठे हुए हैं। रीजन क्या है, हमारे यहाँ पर दो तरह की एजुकेशन है, एक एकेडमिक एजुकेशन है और एक टेक्निकल एजुकेशन है। एकेडमिक का मतलब जो आप 10th 12th बीए एमए करते हो, ये सब क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपकी एकेडमिक एजुकेशन है। अब आप टेक्निकल एजुकेशन में, जैसे मान लो आपने ये कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, ये क्या है, टेक्निकल कोर्स है, ठीक है। अब टेक्निकल एजुकेशन अगर आप कोई अच्छी जॉब दिला सकता है ना, टेक्निकल कोर्स आप कर रहे हैं तो एक अच्छा कोर्स अच्छी जॉब दिला सकता है आपको। और अगर जॉब ना भी मिली तो आपने देखा है कंप्यूटर करने के बाद लोग गांव में जनसेवा केंद्र चला रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं। और आज के समय में, आने वाले टाइम में जिस तरह से स्कोप चल रहा है डिजिटल इंडिया का, ठीक है, आपने पीएम साहब को कहते हुए सुना होगा कि डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया का मतलब भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर आप जितनी चीज़ें कर रहे हैं वो ऑन कंप्यूटर कर रहे हैं, ऑन मोबाइल कर रहे हैं, दैट मीन्स डिजिटलाइजेशन। अब यहाँ पे जो आपका कोर्स है, यहाँ पे सर ने आपको डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें टेक्निकली पढ़ाई होंगी, बताई होंगी, ठीक है। अभी क्या है, मैं कल एक किसी की स्पीच सुन रहा था मोबाइल पे, तो वो बता रहे थे उसमें कि हमारे यहाँ का 12th पास करने के बाद स्टूडेंट वो चेक नहीं डाल सकता, चेक का फॉर्म नहीं भर सकता बैंक में जाके। ऐसा है, होगा ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 12th कर लिया होगा और बैंक में जा कर के अपना अकाउंट का फॉर्म नहीं भर सकते या चेक का फॉर्म नहीं भर सकते। होता है ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ गए नहीं, ठीक है। तो जब हम, अब आपको जॉब कब मिलती है, आपके पास में क्वालिफिकेशन होगी और क्वालिफिकेशन के साथ साथ जब आपको नॉलेज होगी। जॉब कौन देता है? नॉलेज। अगर आपके पास में कंप्यूटर आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप कंप्यूटर कोर्स करने आ गए और कंप्यूटर कोर्स करने के बाद भी आपने यहाँ पे भी चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखा, अच्छे से नहीं किया,
तो आप यहाँ के बाद भी नहीं कर सकते, या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले मैंने एक बात बताई आपको, आप अपना टारगेट सेट करें कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, ठीक है। और टारगेट सेट करने के बाद आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे जिस फील्ड में जाना है उसकी अच्छी नॉलेज गेट करनी है। अगर मुझे कंप्यूटर में जाना है तो कंप्यूटर को दिल से घुस जाना है, उसमें दिमाग के साथ साथ दिल से भी उसको हमें घुसना है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जुनून इंसान का होता है ना, आप जुनून की तरह कंप्यूटर में लग जाएं, जुनून की तरह आप किसी और साइड में लग जाएं। जैसे भैया ने बताया कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, डिफेंस में जाना चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, लेकिन जब हम उसको गलत समझते हैं तब गलत होती है, ठीक है। मैं कहूँ कि कंप्यूटर अच्छा नहीं है, डिफेंस अच्छा नहीं है, ये फील्ड अच्छी नहीं है, वो फील्ड अच्छी नहीं है, सारे ही फील्ड अच्छे हैं, बस आप उसमें अच्छा करें। हम जिस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते उसको कहते हैं ये खराब है। तो डिपेंड करता है हम पे, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर आपने सीखा है यहाँ पे। अब आप कंप्यूटर के लिए गलत तो नहीं समझते होंगे, क्योंकि जब आप यहाँ कंप्यूटर कोर्स करने आए हैं तो कंप्यूटर को तो गलत समझने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं और किसी चीज़ की तरफ को जा रहे होते हैं तो उसके बारे में, और हम उस चीज़ को ज्वाइन कर चुके होते हैं, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर डाउट वाली बात नहीं होती कि हम इसको गलत समझ रहे हैं, ठीक है। आपने सही समझ के ही ज्वाइन किया है। अब इसमें जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, बता सकते हो उसका नाम? बिल गेट्स। वो कौन सी फील्ड से है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से, है ना। फील्ड कौन सा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर फील्ड से ही ना। सबसे बड़ा बिजनेसमैन दुनिया का, सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कौन सी फील्ड से है? कंप्यूटर से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाला व्यक्ति इंडिया का कौन है? सत्य नडेला और सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल सीईओ, लगभग 1700 करोड़ रुपए एनुअल सैलरी है उसको, है ना। तो जो आपका फील्ड है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो आपका फील्ड है वो कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसको कम ना समझें। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में भी नंबर 1 पे है, और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में भी नंबर 1 पे है, ठीक है। अब कई बार होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सर्किल, हमारा फ्रेंड सर्किल रोकता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं, 2 बच्चे छोटे छोटे दोस्त थे, रास्ते में गए खेलने के लिए, खेलते खेलते जंगल में निकल गए। वहाँ जब पहुँचते हैं तो एक बच्चा छोटा था और एक बड़ा था। एक बच्चा उसमें से आगे जा कर के देखा तो वो कुएं में गिर गया। अब वो जो कुएं में गिर गया बच्चा, वो कह रहा था, वो झटपटा रहा था, बोले मुझे बचाओ, मुझे निकालो। अब वहाँ पर कोई नहीं था, तो वो छोटा वाला बच्चा कोशिश किया, बोले यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे ही बचाना पड़ेगा। और उसने बाल्टी रखी थी, बाल्टी के साथ रस्सी जुड़ी हुई थी, उसने कुएं में डाली, और कुएं में डालने के बाद उसको सपोर्ट किया, उसको खींचा और उसको निकाल लिया कुएं से। निकालने के बाद जब वो गांव में आए, उन्होंने ये किस्सा गांव में बताया। जब गांव में ये किस्सा बताया तो सब लोग कहने लगे, बोल नहीं, ये निकाल ही नहीं सकता, ये बच्चा नहीं निकाल सकता, ये तो छोटा है, इसमें इतनी ताकत कहाँ है, ये निकाल सकता है। लेकिन ये सच्चाई थी, उसने निकाला। और निकालने के साथ साथ सच्चाई क्या थी वहाँ पर, वहाँ उसने क्यों निकाल लिया? अगर वहाँ पर 4 व्यक्ति और खड़े हुए होते तो बच्चा नहीं निकाल पाता। पता है क्यों? जुनून के साथ। दूसरा, उसको वहाँ पर ये कहने वाला कोई नहीं था कि आप इसको नहीं कर सकते।
आप इसको नहीं कर सकते या तुमसे ये नहीं होगा। जहां आपको ये सुनने वाले लोग मिल जाएंगे कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे नहीं होगा, वहां शायद तुम कर सकते हो तब भी नहीं होगा। ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हमें अपना जो फ्रेंड सर्किल है वो ऐसा बना करके रखना है कि जहाँ पर हमें लोग सपोर्ट करने वाले हों, जहाँ पर हमें यस करने वाले हों। ठीक है। आगे जैसे आप कंप्यूटर में आए, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। अब कंप्यूटर कोर्स करने के बाद यहाँ पर आपने एक कोर्स ज्वाइन किया है ADCA। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते होंगे, आगे कैरियर बनाना चाहते होंगे कंप्यूटर में, है ना। देखो अभी यहाँ पे सर ने जो आपका प्रोग्राम है ADCA, है ना, यही है। और इसी में इनका एक प्रोग्राम जुड़ा हुआ है DLP, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि मैं जिसके बारे में बता रहा था, डिजिटलाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पे आपने जो कोर्स बताया, सिलेबस बताया, इसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन मिल रही है, इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है जी। सर का जो मोटिव है यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज देना और बेसिक ट्रैक पे डालने का है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में कैरियर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर में आगे जाना चाहते हैं, है ना, तो कुछ आपको डिफरेंट टाइप्स के कोर्स भी करने पड़ेंगे, है ना। अब वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो वेबसाइट को डेवलप करने वाला भी एक इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से नीचे जो प्रोग्रामर होते हैं, वो प्रोग्रामर की जॉब आपको O लेवल करने के बाद मिल सकती है। एक अच्छी कंपनी में, अच्छी जगह आप O लेवल अगर अच्छे से कर लेते हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आपने O लेवल किया है तो आप खाली नहीं बैठ सकते। BA MA की तो गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ O लेवल की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप कभी खाली नहीं बैठ सकते अगर आपने O लेवल किया है तो। ठीक है। क्योंकि इसमें जो नॉलेज है वो इस लेवल की नॉलेज है, प्रैक्टिकली भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और O लेवल आप एक बेसिक कैरियर में भी ऐड हो जाता है। 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपने BA किया, मैं एक टेक्निकल चीज़ यहाँ पर बताता हूँ आपको। BA किया और BA करने के बाद आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, किया किसने BA यहाँ पे? BA कंप्लीट है नहीं? कोई कर रहा है कोई BA? ओके। अब BA में कंप्यूटर में आपको जाना है तो कंप्यूटर में डिग्री होती है BCA की, है ना। और इधर आप BA कर रहे हो और अब आपका इंटरेस्ट बन गया कंप्यूटर लाइन में जाने का, है ना। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर आपने BA के बाद O लेवल ज्वाइन कर लिया या O लेवल कर लिया आपने, तो ये BCA के इक्विवेलेंट हो जाता है। BA प्लस O लेवल कर लिया, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं आर्ट साइड में चला गया और अब कंप्यूटर फील्ड में नहीं जा सकता, है ना। कभी भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में कि अब मैंने ये किया है तो मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं कहाँ से क्या जा सकता हूँ। रास्ते हमेशा खुलते हैं, बंद होते हैं। एक रास्ता बंद होता है तो कहते हैं 3 रास्ते उसके सामने खुल जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने BA प्लस O लेवल कर लिया तो BCA के इक्विवेलेंट हो गए, तो आपकी डिग्री और एजुकेशन भी बढ़ गई। इधर आप कंप्यूटर लाइन में भी जा सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर किसी ने अगर ग्रेजुएशन के साथ BA प्लस O लेवल कर लिया, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो BCom करेंगे, BCom करते हैं, BCom प्लस O लेवल कर लिया, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन की आने वाले टाइम में बहुत वैकेंसी निकलती है, जो अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट जॉब में,
वो बीकॉम प्लस ओ लेवल की बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है। दूसरा, अगर किसी ने बीए प्लस ओ लेवल कर लिया, ठीक है, तो आगे कंप्यूटर में डिग्री आती है एमसीए की डिग्री, है ना, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप बीए करने के बाद जाओगे तो वैसे 3 साल का होगा, लेकिन बीए ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल किया हुआ है तो सिर्फ 2 साल का आपको मिलता होगा, वो प्लस ए लेवल, वो प्लस ए लेवल करने के बाद फिर एमसीए सिर्फ आपको 2 साल का रहेगा। कहने का मतलब, अगर आप इस एजुकेशन को साथ में लेके चल रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर के चल रहे हो, तो आपकी एजुकेशन भी बढ़ रही है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है। डिजिटलाइजेशन की बात चल रही थी, ठीक है। अभी इसमें सर ने आपको बताया होगा कि बहुत सारी जो साइट्स हैं, आप अपना ऑनलाइन कैश ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो डिजिटल का पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ें हैं कि हम कैसे अपना अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। किसी को हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ऑन साइट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐप ऐसे बने हुए हैं, पेटीएम, ठीक है, गूगल ऐप, जीपे, तो आप सब यूज़ करते होंगे कुछ लोग इसमें से, फ़ोन पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के लिए टेक्निकल क्लास सर आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ जो हमारा आगे का प्रोग्राम है डिजिटल के साथ साथ, डिजिटल लिटरेसी में आप जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो आने वाला समय है वो एक आपने देखा, अभी कोरोना का इफ़ेक्ट देखा। कोरोना जब आया तो उसमें सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, और बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन पर आ चुकी हैं। स्कूल, कॉलेज सब ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने से ये भी डिजिटलाइजेशन का ही पार्ट है, जो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जा रही है। यूट्यूब, एक जूम ऐप होता है, जूम ऐप के थ्रू क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है ना। तो आप जो क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हो, ये क्लास घर बैठ के भी अटेंड कर सकते हो। आने वाला जो समय है वो क्या है कि बहुत सारी एजुकेशन हमारी ऑनलाइन हो जाएगी। आपको स्कूल कॉलेजों में हो सकता है जाने का मौका ना मिले, सिर्फ एडमिशन करवाने जाएं, बाकी आप पढ़ाई घर बैठे ही किया करें। तो ऐसा जो समय आने वाला है, ऐसा जो आने वाला टाइम है, उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा, और उसके लिए रेडी होने के लिए हमें ये सारी टेक्निकल चीज़ों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं या ऑनलाइन क्लास को कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो आज मैं आपसे इतनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। बाकी अगर टेक्निकली जो पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, टेक्निकल जो चीज़ें होंगी उनके लिए। और कैरियर के बारे में अगर कोई आपको जैसे मुझसे पूछना हो कि मैं इसके बाद ये करना चाहता हूँ तो मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करके मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। देखिए, पवन सर ने आज मुझे भी बुलाया। पवन सर का कई दिनों से चल रहा था, काफ़ी दिन से बोल रहा था, स्टूडेंट भी सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, आ भी रहे, मैं भी आ रहे हैं, लेकिन पिछली बार सर से फ़ोन पे बात नहीं हो पाई। कह रहे कि वो जो मैंने तो वेट किया था लेकिन आपके फ़ोन नहीं आया, लोग फ़ोन ही नहीं लग पाया। लिंक है तो मुझसे मिलकर अच्छा लगा आपको? तो ओके। अभी एक बार और सर को बुलाएंगे जिस दिन आपका फाइनल डीएलपी की क्लासेस होगी, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रखा है कि डीएलपी के माध्यम से जो भी हमारे जो शार्प स्टूडेंट रहेंगे उनको स्कॉलरशिप देने की भी सुविधा है। तो वो भी जिस दिन आपका फाइनल क्लास होगी उसके बाद में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में एक इंटरव्यू सीजन चलेगा आप लोगों का, और जो बच्चे हमारे एकदम शार्प माइंडेड स्टूडेंट रहेंगे डीएलपी के, उनको स्कॉलरशिप की भी बेनिफिट रहेगा। तो उस दिन मैं समझता हूँ जिस दिन लास्ट होगा उस दिन सर यहाँ आएंगे